क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बातों पर आपका गुस्सा बहुत जल्दी बढ़ जाता है? क्या कभी गुस्से में आप किसी को ऐसा कुछ कह या कर देते हैं जिसका बाद में आपको पछतावा होता है, या फिर गुस्से की वजह से आपके रिश्तों में खटास आ गई हो, कोई दोस्त दूर चला गया हो या काम में परेशानी आई हो? अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। गुस्सा आना एक नेचुरल इमोशन है जो हम सभी के अंदर मौजूद है, लेकिन जब यह गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो यह हमारी मानसिक शांति, रिश्तों और सेहत तीनों के लिए नुकसानदायक बन सकता है। कई बार हम गुस्से में कुछ ऐसा कह देते हैं जो शायद सामने वाले के लिए बहुत दर्दनाक होता है। कभी कभी गुस्सा हमें खुद को नुकसान पहुंचाने पर भी मजबूर कर सकता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल। गुस्से पर काबू पाना न सिर्फ संभव है, बल्कि इसे सही तरीके से मैनेज करना हमारी जिंदगी को और ज्यादा खुशहाल और सफल बना सकता है। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको कोई कठिन साधना या लंबी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। बस कुछ आसान और असरदार आदतों को अपनाकर आप अपने गुस्से को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसे आसान और साइंटिफिक तरीके शेयर करने वाला हूं जो आपके गुस्से को शांत करने में आपकी मदद करेंगे। तो अगर आप भी अपने गुस्से पर कंट्रोल पाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को ज्यादा शांतिपूर्ण और पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हां, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही हेल्पफुल और लाइफ चेंजिंग जानकारियां। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कि गुस्से को शांत करने के आसान और असरदार तरीके कौन कौन से हैं। तो गुस्सा को कंट्रोल करने का सबसे पहला और अच्छा तरीका है गहरी सांस लेना। गहरी सांस लेना गुस्से को नियंत्रित करने का एक प्रभावी उपाय है। गहरी सांस लेने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, जो हृदय गति को सामान्य करता है और रक्तचाप को कम करता है। इससे शरीर को आराम मिलता है और गुस्से की तीव्रता कम हो जाती है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हम स्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। इससे हमें गुस्से में गलत निर्णय लेने से बचने में मदद मिलती है। गहरी सांस लेने से तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल का स्तर कम होता है, जो गुस्से को नियंत्रित करने में मददगार होता है। यह तकनीक कहीं भी और कभी भी की जा सकती है। इसे करने के लिए किसी विशेष उपकरण या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। गहरी सांस लेना एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तकनीक है जो गुस्से को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह न केवल तनाव को कम करती है, बल्कि हमें शांत और संतुलित रहने में भी सहायता करती है। इसे नियमित रूप से अभ्यास में लाकर हम गुस्से को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। गुस्से को कंट्रोल करने का दूसरा और सबसे असरदार तरीका है 10 तक गिनती करें। जब हम 10 तक गिनती करते हैं तो हमारे पास कुछ सेकंड का समय होता है जिसमें हम अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। यह समय हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने से रोकता है और हमें स्थिति को बेहतर ढंग से समझने का मौका देता है। गिनती करने से हमारा ध्यान गुस्से से हटकर एक सरल क्रिया पर केंद्रित हो जाता है। इससे हमारा मन शांत होता है और गुस्से की तीव्रता कम हो जाती है। गिनती करने के दौरान हमारी सांसें धीमी और नियंत्रित हो जाती है, जो शरीर को आराम देती है और तनाव को कम करती है। यह तकनीक कहीं भी और कभी भी की जा सकती है। इसे करने के लिए किसी विशेष उपकरण या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। 10 तक गिनती करना एक सरल और प्रभावी तकनीक है जो गुस्से को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा समय लेकर स्थिति को समझने और शांत होने का अवसर देती है। इस तकनीक को नियमित रूप से अभ्यास में लाकर हम गुस्से को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। गुस्से को कंट्रोल करने का तीसरा सबसे असरदार तरीका थोड़ी दूरी बनाएं। थोड़ी दूरी बनाना गुस्से को नियंत्रित करने का एक प्रभावी उपाय। जब हम गुस्से की स्थिति से थोड़ी दूरी बना लेते हैं तो हमारे पास कुछ समय होता है
जिसमें हम अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। यह समय हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने से रोकता है और हमें स्थिति को बेहतर ढंग से समझने का मौका देता है। दूरी बनाने से हमारा मन शांत होता है और हम स्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। इससे हमें गुस्से में गलत निर्णय लेने से बचने में मदद मिलती है। दूरी बनाने से हमारे शरीर को आराम मिलता है और तनाव कम होता है। इससे हमारी हृदय गति और रक्तचाप सामान्य हो जाते हैं। यह तकनीक कहीं भी और कभी भी की जा सकती है। इसे करने के लिए किसी विशेष उपकरण या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। थोड़ी दूरी बनाना एक सरल और प्रभावी तकनीक है जो गुस्से को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा समय लेकर स्थिति को समझने और शांत होने का अवसर देती है। इस तकनीक को नियमित रूप से अभ्यास में लाकर हम गुस्से को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। गुस्से को कंट्रोल करने का चौथा सबसे असरदार तरीका है शारीरिक गतिविधि करें। शारीरिक गतिविधि गुस्से को नियंत्रित करने का एक प्रभावी उपाय। शारीरिक गतिविधि करने से हमारे शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन का स्तर बढ़ता है जो तनाव और गुस्से को कम करने में मदद करता है। शारीरिक गतिविधि करने से हमारा मन शांत होता है और हम स्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। इससे हमें गुस्से में गलत निर्णय लेने से बचने में मदद मिलती है। शारीरिक गतिविधि करने से हमारे शरीर को आराम मिलता है और तनाव कम होता है। इससे हमारी हृदय गति और रक्तचाप सामान्य हो जाते हैं। यह तकनीक कहीं भी और कभी भी की जा सकती है। इसे करने के लिए किसी विशेष उपकरण या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। गुस्से की स्थिति में थोड़ी देर टहलने से मन शांत होता है और तनाव कम होता है। दौड़ने से शरीर में एंडोर्फिन का स्तर बढ़ता है जो तनाव और गुस्से को कम करने में मदद करता है। योग करने से मन शांत होता है और तनाव कम होता है। यह गुस्से को नियंत्रित करने में बहुत मददगार होता है। नियमित व्यायाम करने से तनाव कम होता है और मन शांत रहता है। यह गुस्से को नियंत्रित करने में बहुत मददगार होता है। शारीरिक गतिविधि एक सरल और प्रभावी तकनीक है जो गुस्से को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह न केवल तनाव को कम करती है बल्कि हमारे मन को शांत और संतुलित रखने में भी सहायक होती है। इस तकनीक को नियमित रूप से अभ्यास में लाकर हम गुस्से को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। पांचवा तरीका माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस का अभ्यास गुस्से को नियंत्रित करने का एक प्रभावी उपाय। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से हमारे शरीर में कोर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन का स्तर कम होता है जो तनाव और गुस्से को कम करने में मदद करता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से हमारा मन शांत होता है और हम स्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। इससे हमें गुस्से में गलत निर्णय लेने से बचने में मदद मिलती है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से हमारे शरीर को आराम मिलता है और तनाव कम होता है। इससे हमारी हृदय गति और रक्तचाप सामान्य हो जाते हैं। यह तकनीक कहीं भी और कभी भी की जा सकती है। इसे करने के लिए किसी विशेष उपकरण या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। माइंडफुलनेस का अभ्यास एक सरल और प्रभावी तकनीक है जो गुस्से को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह न केवल तनाव को कम करती है बल्कि हमारे मन को शांत और संतुलित रखने में भी सहायक होती है। इस तकनीक को नियमित रूप से अभ्यास में लाकर हम गुस्से को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। गुस्से को कंट्रोल करने का छठा सबसे अच्छा और असरदार तरीका सकारात्मक विचार लाएं। सकारात्मक विचार लाना गुस्से को नियंत्रित करने का एक प्रभावी उपाय। सकारात्मक विचार लाने से हमारे शरीर में कोर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन का स्तर कम होता है जो तनाव और गुस्से को कम करने में मदद करता है। सकारात्मक विचार लाने से हमारा मन शांत होता है और हम स्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। इससे हमें गुस्से में गलत निर्णय लेने से बचने में मदद मिलती है। सकारात्मक विचार लाने से हमारे शरीर को आराम मिलता है और तनाव कम होता है। इससे हमारी हृदय गति और रक्तचाप सामान्य हो जाते हैं। यह तकनीक कहीं भी और कभी भी की जा सकती है। इसे करने के लिए किसी विशेष उपकरण
या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। सकारात्मक विचार लाना एक सरल और प्रभावी तकनीक है जो गुस्से को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह न केवल तनाव को कम करती है बल्कि हमारे मन को शांत और संतुलित रखने में भी सहायक होती है। इस तकनीक को नियमित रूप से अभ्यास में लाकर हम गुस्से को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। 7वां तरीका, संवाद करें। संवाद करना गुस्से को नियंत्रित करने का एक प्रभावी उपाय। संवाद करने से हमारे शरीर में कोर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन का स्तर कम होता है, जो तनाव और गुस्से को कम करने में मदद करता है। संवाद करने से हमारा मन शांत होता है और हम स्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। इससे हमें गुस्से में गलत निर्णय लेने से बचने में मदद मिलती है। संवाद करने से हमारे शरीर को आराम मिलता है और तनाव कम होता है। इससे हमारी हृदय गति और रक्तचाप सामान्य हो जाते हैं। संवाद करने से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हम एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। संवाद करना एक सरल और प्रभावी तकनीक है जो गुस्से को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह न केवल तनाव को कम करती है बल्कि हमारे रिश्तों को मजबूत बनाने में भी सहायक होती है। इस तकनीक को नियमित रूप से अभ्यास में लाकर हम गुस्से को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। 8वां तरीका, हंसी का सहारा लें। हंसी का सहारा लेना गुस्से को नियंत्रित करने का एक प्रभावी उपाय। हंसी से हमारे शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन का स्तर बढ़ता है जो तनाव और गुस्से को कम करने में मदद करता है। हंसी से हमारा मन शांत होता है और हम स्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। इससे हमें गुस्से में गलत निर्णय लेने से बचने में मदद मिलती है। हंसी से हमारे शरीर को आराम मिलता है और तनाव कम होता है। इससे हमारी हृदय गति और रक्तचाप सामान्य हो जाते हैं। यह तकनीक कहीं भी और कभी भी की जा सकती है। इसे करने के लिए किसी विशेष उपकरण या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। हंसी का सहारा लेना एक सरल और प्रभावी तकनीक है जो गुस्से को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह न केवल तनाव को कम करती है बल्कि हमारे मन को शांत और संतुलित रखने में भी सहायक होती है। इस तकनीक को नियमित रूप से अभ्यास में लाकर हम गुस्से को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। गुस्से को कंट्रोल का 9वां और सबसे असरदार तरीका है पर्याप्त नींद लें। पर्याप्त नींद लेना गुस्से को नियंत्रित करने का एक प्रभावी उपाय। गुस्सा एक तीव्र भावना है जो अक्सर हमारे शरीर और मन पर तेजी से प्रभाव डालती है। ऐसे समय में पर्याप्त नींद लेना एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी तरीका है जो हमें गुस्से को नियंत्रित करने और स्थिति को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करता है। पर्याप्त नींद न केवल तनाव को कम करती है बल्कि हमारे मन को शांत और संतुलित रखने में भी सहायक होती है। पर्याप्त नींद लेने से हमारे शरीर में कोर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन का स्तर कम होता है जो तनाव और गुस्से को कम करने में मदद करता है। पर्याप्त नींद लेने से हमारा मन शांत होता है और हम स्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। इससे हमें गुस्से में गलत निर्णय लेने से बचने में मदद मिलती है। पर्याप्त नींद लेने से हमारे शरीर को आराम मिलता है और तनाव कम होता है। इससे हमारी हृदय गति और रक्तचाप सामान्य हो जाते हैं। यह तकनीक कहीं भी और कभी भी की जा सकती है। इसे करने के लिए किसी विशेष उपकरण या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। पर्याप्त नींद लेना एक सरल और प्रभावी तकनीक है जो गुस्से को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह न केवल तनाव को कम करती है बल्कि हमारे मन को शांत और संतुलित रखने में भी सहायक होती है। इस तकनीक को नियमित रूप से अभ्यास में लाकर हम गुस्से को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। गुस्से को कंट्रोल करने का सबसे लास्ट और सबसे असरदार तरीका है माफ करना सीखना। गुस्सा एक तीव्र भावना है जो अक्सर हमारे शरीर और मन पर तेजी से प्रभाव डालती है। ऐसे समय में माफ करना सीखना एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी तरीका है जो हमें गुस्से को नियंत्रित करने और स्थिति को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करता है। माफ करना न केवल तनाव को कम करता है बल्कि हमारे रिश्तों को मजबूत बनाने में भी सहायक होता है।
माफ करने से हमारे शरीर में कोर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन का स्तर कम होता है, जो तनाव और गुस्से को कम करने में मदद करता है। माफ करने से हमारा मन शांत होता है और हम स्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। इससे हमें गुस्से में गलत निर्णय लेने से बचने में मदद मिलती है। माफ करने से हमारे शरीर को आराम मिलता है और तनाव कम होता है। इससे हमारी हृदय गति और रक्तचाप सामान्य हो जाते हैं। माफ करने से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हम एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। जब गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय रुके, दूसरे व्यक्ति की गलती को समझने की कोशिश करें और उनकी भावनाओं को महसूस करें, अपने गुस्से को शांत करें और दूसरे व्यक्ति को माफ करने का निर्णय लें। अगर संभव हो तो दूसरे व्यक्ति से बात करें और उन्हें बताएं कि आपने उन्हें माफ कर दिया है। माफ करना सीखना एक सरल और प्रभावी तकनीक है जो गुस्से को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह न केवल तनाव को कम करती है, बल्कि हमारे रिश्तों को मजबूत बनाने में भी सहायक होती है। इस तकनीक को नियमित रूप से अभ्यास में लाकर हम गुस्से को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे गुस्सा नियंत्रण करने के 10 सरल उपाय। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।